गौतम गंभीर भी बाबर आजम की तारीफ में बोल पड़े हैं और बाबर आजम के बारे में कहा कि वर्ल्ड क्लास का प्लेयर है। ये पूरी स्टेटमेंट क्या गौतम गंभीर की, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर अनबिलीवेबल वर्ड्स यूज किए हैं गौतम गंभीर की तरफ से। और गौतम गंभीर ने दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को नहीं चुना, जबकि बाबर आजम को उनमें से एक चुना, सिर्फ एक प्लेयर चुना, वो भी बाबर आजम चुना। ये स्टेटमेंट किस जगह दी, कहाँ दी, किसे दी, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा और ये मुकम्मल स्टेटमेंट क्या, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। स्टेटमेंट बताने से पहले आपको ये बताता चलूं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हैं और बाबर आजम पहली दफा, अगर हम बात करें 2025 के अंदर, इतने सालों के बाद किसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। ये किसी भी सिलेक्शन कमेटी के लिए इजी नहीं होता कि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को, और फिर आपके ऊपर प्रेशर भी होता है कि इस प्लेयर को लाजमी रखा जाए, फिर भी आप इसे सिलेक्ट नहीं करते, फिर भी आपने सिलेक्ट नहीं किया बाबर आजम को। लेकिन जैसे एशिया कप करीब आने को है और हमारे पास दिन कम रह चुके हैं कि हम स्कोर चेंज कर सकते हैं अभी भी, तो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटरों का प्रेशर है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से कि आप बाबर आजम को पिक करें और आप ट्राई नेशन सीरीज के बाद, ये ट्राई नेशन सीरीज के दरमियान ही जब आपको पता चलेगा हमारी टीम की परफॉर्मेंस, जब हमारी टीम कुछ नहीं कर पाएगी, जब आप देखेंगे हमारी टीम 130 रन भी नहीं कर पाएगी, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे बाबर आजम को। ये सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटरों की बात करें, पाकिस्तानी सीनियर प्लेयरों की या फिर सिलेक्शन कमेटी की, ये सारी चीजें राय हैं। अब चलते हैं गौतम गंभीर के ऊपर कि गौतम गंभीर ने बाबर आजम के बारे में क्या कहा। गौतम गंभीर से क्वेश्चन होता है कि आप 7 वंडर्स, 7 हैरानकुन बैट्समैनों में से एक पिक करेंगे जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। नाम बताए जाते हैं गौतम गंभीर को, विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन, जो रूट, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ये सारे नाम, और फिर एंड में बाबर आजम का नाम दिया जाता है। ये सारे नाम बता दिए जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक को आप पिक करें, और क्यों पिक करेंगे आप उसको, उसकी वजह बताएं। आप ये देखिएगा कि गौतम गंभीर पिक करते हैं बाबर आजम को। गौतम गंभीर कहते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके पास इतना टाइम है और हर तरीके की शॉट्स बाबर आजम के पास मौजूद हैं। ये गौतम गंभीर के अल्फाज से, और बाबर आजम के पास टाइम बहुत पड़ा है, इस वजह से गौतम गंभीर ने बाबर आजम को पिक किया। आप ये अल्फाज सुन के ये तो हैरान हो गए होंगे कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के लेजेंड प्लेयर की तरफ से भी कहा गया जब उनको इतनी बड़ी बड़ी चॉइसेस दी गई। अब यहाँ से मालूम तो ये होता है कि बाबर आजम मास्टर क्लास तो है बैटिंग के अंदर। अब यही चीज बाबर आजम के बारे में हम कहें कि बाबर आजम मास्टर क्लास है, लेकिन बाबर आजम की इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम फॉर्म के अंदर नहीं है। बाबर आजम कैसे फॉर्म के अंदर आएंगे? सबसे बेहतर जो जानते हैं बाबर आजम कि खुद वो अपने आप को इस आउट ऑफ फॉर्म से कैसे निकाल देंगे। क्योंकि बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा काम करें, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम जो ज़्यादातर स्ट्रगल होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, वो लेफ्ट आर्म पेसर की बॉल के ऊपर, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल पे, लेग स्पिनर की बॉल पे बहुत मुश्किल हो रहा है बाबर आजम को सरवाइव करना किसी भी बॉलर के सामने। चाहे वो, हमने अभी देखा है कि क्लब लेवल का लड़के ने बाबर आजम को अंदर वाले बॉल के ऊपर बॉल आउट किया, तो वहाँ से जाहिर हुआ कि बाबर आजम स्ट्रगल तो हो रहे हैं अंदर वाले बॉल पे। और फिर सेम इसी तरह हमने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में देखा और बाकी दुनिया के हमने बॉलर्स को देखा कि बाबर आजम बड़ा मुश्किल हो रहा है अंदर वाला बॉल, जो कि एक बड़ी कमजोरी बन चुकी है बाबर आजम की कि जब बाबर आजम बैटिंग करने आता है तो फिर जो भी टीम सामने अपोनेंट होती है उसे पता है कि बाबर आजम को अंदर वाला बॉल या लेग स्पिनर का बॉल बहुत मुश्किल करेगा और लेफ्ट आर्म का बॉल बड़ा मुश्किल करेगा। तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि बाबर आजम के सामने वही बॉलर लाए जाए जो बाबर आजम के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। तो ये चीज़ें बाबर आजम को अपने आप से खुद दूर करनी होगी। लेफ्ट आर्म की बॉल के ऊपर कैसे खेलना है बाबर आजम ने, और बाबर आजम को अपनी रिवर्स स्वीप के ऊपर कैसे काम करना है, और वो जो एंगल के अंदर बाबर आजम को बॉल मुश्किल हो रहा है वहाँ कैसे जल्दी से रीड करना बाबर आजम को, ये चीज़ें बड़ी सीखनी होंगी। और अलबत्ता बात करें एशिया कप के स्कोर के अंदर कि बाबर आजम ऐड हो सकते हैं या नहीं, उसके अंदर हम बात करें तो बाबर आजम के लिए अभी भी स्टिल चांसेस मौजूद हैं, अभी भी पूरी ट्राई नेशन सीरीज रिमेन है। अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर ना हो इंजर्ड, पहले तो दुआ ये है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो बाबर आजम को प्रेफर किया जाएगा। अगर हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती ट्राई नेशन सीरीज के अंदर तो फिर ये याद रखिएगा कि अभी भी स्टिल चांसेस
ये पढ़े हैं कि बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट किया जा सकता है और ये चीज़ें बड़ी हमें गौर से देखनी होंगी, क्योंकि बाबर आजम कोई ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम काफ़ी वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, एशिया कप भी खेल चुका है, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक भी ले जा चुका है, वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल तक भी ले जा चुका है, एशिया कप के फाइनल तक भी ले जा चुका है। ये सारी चीज़ों का बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस है और आप उसी एक्सपीरियंस प्लेयर को टीम से ड्रॉप कर रहे हो और कह रहे हो कि वो प्लेयर नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ से जाहिर ये होता है कि पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटरों की अगर हम बात की करें या फिर उनकी राय बताएं तो फिर वो एक तरफ राय बड़ी अच्छी लगती है पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं, चाहे आप शुएब अख्तर की बात करें या फिर वसीम अकरम की बात करें या सईद अजमल की बात करें या जावेद मियांदाद की बात करें, उन सब का यही कहना है कि बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होने चाहिए, बाबर आजम को ऐड किया जाए। अब वो अलबत्ता अलग बात है कि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर आजम उस तरह का प्लेयर नहीं है जिस स्ट्राइक रेट से आप खिलाना चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा एंकर प्लेयर है जो हमें एशिया कप के अंदर उस प्लेयर की ज़रूरत होगी और हमें टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 10वीं विकेट तक उसके अंदर खड़े होने की एबिलिटी मौजूद हो, जब तक 10वीं विकेट ना गिर जाए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और बड़ी मैटर करती हैं और इसके ऊपर काफ़ी प्लेयरों का ये भी कहना है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के दौरान ही हमारा स्कोर चेंज होगा और शर्त लगाते हैं हम ये स्कोर चेंज होगा। जब इतनी चीज़ें होने के बाद क्या हम एक प्लेयर को ऐड नहीं कर सकते? वो अलग बात है कि किसी की पसंद है या नहीं है बाबर आजम पसंद, वो दूर की बात है, लेकिन बाबर आजम को एशिया कप के अंदर स्कोर के अंदर होना, अगर इन चीज़ों देखने के बाद लगता है कि बाबर आजम का एक चांस बनता था, अभी भी चांसेस हैं कि एशिया कप के स्कोर के अंदर बाबर आजम को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो बाद की बात है। ट्राई नेशन सीरीज़ करीब आ चुकी है, अब सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर हमारी टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान की स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान आपको इजी टीम नहीं होगी और आपके लिए कोई इजी अपोनेंट नहीं होगी, आपको टफ टाइम देने वाली है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का स्कोर कंपेरिजन करें तो काफ़ी बेहतर नज़र आता है बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि मुजीबुर रहमान, राशिद खान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी की बात करें, नूर अहमद की बात करें, उनके पास टॉप क्लास के स्पिनर भी मौजूद हैं और उन्हीं पिचेस के ऊपर खेल के तजर्बा भी हो चुका है और जानते भी हैं कि कहाँ बॉल को ड्रॉप करके ज़्यादा बॉल से फ़ायदा उठाया जाए। और राशिद खान जबकि अफगानिस्तान की कैप्टनसी कर रहे हैं, दुनिया की हर लीग का तजर्बा भी है राशिद खान के पास। इन चीज़ें देखने के बाद लगता है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर ईजी टाइम नहीं देने वाली और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मुश्किल सीरीज़ होगी और ये सीरीज़ जीतना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि हम किस मोमेंटम के साथ जाएंगे एशिया कप के अंदर। तो इन चीज़ों को ज़ेरे गौर रखा जाए और इन चीज़ों के देखने के बाद फिर इंडिया के क्रिकेटर गौतम गंभीर के बोलने के बाद, ये पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटरों के बोलने के बाद अब ये बड़ा प्रेशर होगा पीसीबी के ऊपर कि अगर हमारी टीम ने ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो फिर चांसेस और भी बढ़ जाएंगे बाबर आजम के स्कोर के अंदर आने के वापसी में, क्योंकि अभी भी आपके पास चांसेस मौजूद है कि आप स्कोर चेंज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी से अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए, क्योंकि हम T20 के अंदर काफ़ी डाउन के ऊपर जा चुके हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।